हर आदमी जो मुझसे मिलता है वह मेरी रक्षा करना चाहता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों। अच्छी लड़कियाँ स्वर्ग में जाती है, बुरी लड़कियाँ हर जगह जा सकती है। आग से खेलने वाली महिलाओं को याद रखना चाहिए कि उनकी आंखों से धुआं उठता है। सभी टूटे हुए प्रेमियों को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी और के साथ। सेक्स पूल की तरह है। यदि आपके पास एक अच्छा साथी नहीं है तो आपके पास एक अच्छा हाथ होगा। मैंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति से उस तरह प्यार नहीं किया जैसा मैंने खुद से किया। उस आदमी के लिए मत रोना जिसने तुम्हें छोड़ दिया है। अगला व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान पर गिर सकता है। प्यार से सेक्स जीवन में सबसे बड़ी बात है, लेकिन बिना प्यार के सेक्स यह इतना बुरा भी नहीं है। पुरुष एक फर्श की तरह है, उन्हें ठीक से लेटाओ और आप उन सभी पर वर्षों तक चल सकते हैं। महिलाएं पुरुषों में दिलचस्पी लेती है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। पुरुष मेरा शौक है। अगर मैंने कभी शादी की तो मुझे इसे छोड़ना होगा। प्रेम कोई भावना या वृत्ति नहीं है, यह एक कला है। मैं सिंगल हूं क्योंकि मैं इसी तरह पैदा हुई थी। सेक्स एक गतिशील भावना है। जब मैं अच्छी हूं तो मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन जब मैं बुरी हूं तो मैं बेहतर हूं। जो लोग आसानी से चौंक जाते हैं उन्हें अधिक बार चौंकाना चाहिए। आपको जीवन का आनंद लेना है तो हमेशा उन लोगों से घिरे रहें जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो लोग अच्छी बातचीत करते हैं। अगर आप कभी नहीं रोए हैं तो आपकी आंखें खूबसूरत नहीं हो सकती। सौंदर्य यह है कि आप अंदर कैसा महसूस करते हैं और यह आपकी आंखों में दिखाई देता है। जब आप एक माँ होती हैं तो आप वास्तव में कभी भी अपने विचारों में अकेली नहीं होती हैं। एक माँ को हमेशा 2 बार सोचना पड़ता है, एक बार अपने लिए और एक बार अपने बच्चों के लिए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यौवन एक फव्वारा है। यह आपका दिमाग, आपकी प्रतिभा, रचनात्मकता है जो आप अपने जीवन में लाते हैं और उन लोगों के जीवन जिन्हें आप प्यार करते हैं। जब आप इस स्रोत का दोहन करना सीख जाएंगे तो आप वास्तव में उम्र को मात दे देंगे। सेक्स अपने चेहरे को धोने जैसा है। बस कुछ ऐसा है जो आप करते हैं क्योंकि आपको करना है। बिना प्यार के सेक्स बिल्कुल बेहुदा है। सेक्स प्यार का अनुसरण करता है, यह उससे पहले कभी नहीं होता। जन्म के समय मेरे पास 2 बड़े फायदे थे और वे थे बुद्धिमानी और गरीबी में पैदा होना। मुझे लगता है कि कामुकता का गुण भीतर से आता है। यह कुछ ऐसा है जो आप में है या नहीं है, और इसका वास्तव में स्तनों, जांघों या आपके होठों के उभार से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी अतीत की यादों को रोकने की कोशिश नहीं की। भले ही कुछ दर्दनाक हो, मैं उन लोगों को नहीं समझता जो अपने अतीत से छिपते हैं। आप जिस किसी भी चीज के माध्यम से जीते हैं वह आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करती है जो आप अभी हैं। एक महिला की पोशाक कांटेदार तार की बाण की तरह होनी चाहिए, दृष्टि को बाधित किए बिना अपने उद्देश्य की सेवा करना। आपको एक सेक्स सिंबल के रूप में जन्म लेना होगा। आप एक मत बनो।
यदि आप इसके साथ पैदा हुए हैं तो आपके पास यह तब भी होगा जब आप 100 वर्ष के हो जाएंगे। जीवन की सच्चाई यह है कि जिस बच्चे ने युद्ध को देखा है उसकी तुलना उस बच्चे से नहीं की जा सकती जिसे टेलीविजन के अलावा यह नहीं पता कि युद्ध क्या है। गलतियां बकाया राशि का हिस्सा है जो एक पूर्ण जीवन के लिए चुकाई जाती है। एक कठिन पेशे में आगे बढ़ने के लिए स्वयं में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कुछ लोग जिनमें औसत दर्जे की प्रतिभा होती है लेकिन बड़ी आंतरिक प्रेरणा के साथ अत्यधिक बेहतर प्रतिभा वाले लोग की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। चाहे जो हो जाए शादी कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिले तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, अगर बुरी मिलेगी तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। जो आपके सभी शब्दों और कार्यों की प्रशंसा करते हैं उन वफादार लोगों के बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में सोचें जो आपके दोषों पर सहृदय फटकार लगाते हैं। वह साहसी व्यक्ति है जो भागता नहीं है बल्कि अपने स्थान पर बना रहता है और शत्रुओं का सामना करता है। परिवर्तन का रहस्य ये है कि पुरानी चीजों के लिए लड़ना छोड़ नई चीजों के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। पवित्र और कोमल शब्दों से कठोर दिलों को भी जीता जा सकता है। मित्रता करने में धीमे रहें, लेकिन एक बार जब मित्रता हो जाए तो दृढ़ और अस्थिर रहें। जिंदगी को बदलने के लिए पहले खुद को बदलिए। गौरव पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप वही बनने का प्रयत्न करें जो आप बनना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने धन पे गर्व है तो उसकी प्रशंसा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक यह ज्ञात ना हो जाए कि उसने उसे कैसे अर्जित किया है। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, आसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। मात्र प्रशंसा के द्वारा मित्र ना बनाएं, बल्कि उन्हें अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पाएं। विवाह या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। झूठे शब्द न सिर्फ अपने आप में बुराई है बल्कि वे आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। जो इस पार या उस पार का संकल्प करते हैं वही विजेता कहलाते हैं। बीच वाला तो बीच में ही डूब जाता है। याद रखें कि मानवीय मामलों में कुछ भी अस्थिर नहीं है, इसलिए समृद्धि में अनुचित उत्साह से बचें या प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुचित अवसाद से बचें। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर करने के लिए खड़ी नहीं करते बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरों के लेख द्वारा स्वयं को बेहतर बनाने में अपना समय दें ताकि आप आसानी से वह हासिल कर सकें जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत से की है। आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी इस मान्यता की सच्चाई को बदल नहीं सकती। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद लेने के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं
मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। केवल अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। जीवन नहीं बल्कि अच्छे जीवन को महत्व देना चाहिए। ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। प्रकृति ने हमें 2 कान 2 आंखें किंतु एक जीव दी है, ताकि हम बोलने से ज्यादा सुने और देखें। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव का होता है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, बल्कि सच्चाई से जीना मायने रखता है। जो मनुष्य अपने अवगुण और दूसरों के गुणों को देखता है, वही महान व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वह बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। मैं बुद्धिजीवी हूं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, और वह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सभी मनुष्य की आत्माएं अमर हैं, लेकिन सदाचारियों की आत्माएं अमर और दिव्य है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जिन लोगों के लिए हमारे मन में सम्मान होता है, हम उससे डरते भी हैं, लेकिन जिससे हम सिर्फ डरते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। साधारणतः हमारी प्रार्थना आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छी तरह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ईर्ष्या आत्मा का कलंक है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। गलत के साथ टिके रहने की तुलना में राय को बदलना बेहतर है। उग्र प्यार का अंत सबसे ठंडा होता है। संतोष प्राकृतिक संपदा है और विलासिता कृत्रिम दरिद्रता है। शादी ना होने तक किसी भी आदमी को दुखी ना कहें। अक्सर गहरी इच्छाओं से घोर नफरत ही पैदा होती है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा ही होता है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। कवि मात्र देवताओं के व्याख्याकार हैं। आश्चर्य ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचें। आप कुछ नहीं जानते, इस बात का ज्ञान ही केवल सत्य ज्ञान है। एक नाविक की तरह अपनी छोटी सी नाव पर एक अनंत महासागर में। सामूहिक विफलता एक व्यक्तिगत विफलता के समान नहीं होता। बुनियादी असफलताओं से सब कुछ इतना समयग्रस्त हो जाता है, स्वयं से असंतुष्ट होने पर। अगर कुछ आपको संतुष्ट नहीं करता तो हैरान मत होइए, हम उसी को जीवन कहते हैं। जो खुश रहता है वह दूसरों को भी खुश रख सकता है। रचनात्मक दिमाग हमेशा किसी भी तरह के बुरे प्रशिक्षण से बचे रहने के लिए जाने जाते हैं। पागल खाने की पहली यात्रा हमेशा एक सदमा होती है। अगर मेरा दिन बेवकूफ़ी भरा हो तो मुझे सब कुछ गलत लगता है। हम केवल जंगल में खाली जगह के बारे में जानते हैं जो कल पेड़ों से भरा हुआ था।
प्यार में पार्टनर्स को एक दूसरे की आदत हो जाती है। एक महान प्रश्न जिसका उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता कि एक औरत क्या चाहती है, मैं 30 वर्षों के शोध के बावजूद भी इसका उत्तर नहीं दे पाया हूं। मनुष्य के शरीर का हर अंग आनंद देता है, लेकिन लोग केवल प्रजनन अंगों और होठों जैसे कुछ अंगों तक ही सीमित रह जाते हैं। जब हम प्यार करते हैं तो हम दुख के प्रति इतने रक्षाहीन नहीं होते, कभी इतने असहाय दुखी नहीं होते हैं जब हम प्यार को खो देते हैं। शारीरिक संबंध हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, कोई इससे अछूता नहीं है। सबको संबंध बनाने की तीव्र चाह है। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसे छोड़ने का ख्याल भी आता है, भले ही आप कितने ही प्यार में क्यों ना हो। जिसके पास सेक्स की कमी है वह सेक्स की बात करता है, भूखा भोजन के बारे में, एक निर्धन व्यक्ति पैसे के बारे में, और हमारे कुलीन वर्ग नैतिकता के बारे में बात करते हैं। मेरा प्यार मेरे लिए मूल्यवान है, जिसे मुझे बिना सोचे समझे नहीं फेंकना चाहिए। मनुष्य मजाकिया है, वे उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, लेकिन खुले तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं। प्रेम संबंध जब चरम सीमा पर होती है तो वातावरण में रुचि के लिए कोई स्थान नहीं रहता। प्रेमियों की एक जोड़ी अपने आप में काफी है। यौन मामलों में एक इंसान का व्यवहार अक्सर जीवन में उसकी प्रतिक्रिया के सभी अन्य तरीकों के एक मूल रूप होता है। व्यस्क महिलाओं का यौन जीवन मनोविज्ञान के लिए एक अंधेरा महाद्वीप है। पुरुष तब तक मजबूत होते हैं जब तक एक मजबूत विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं तो वे शक्तिहीन हो जाते हैं। लालसा और अभाव के रूप में प्रेम आत्मसम्मान को कम करता है। मेरे बच्चों, धूम्रपान जीवन का सबसे बड़ा और सस्ता आनंद है, और यदि आप पहले से धूम्रपान ना करने का निर्णय लेते हैं तो मुझे आपके लिए केवल खेद हो सकता है। मोटिवेशनल कोट्स। सिर चाहे किसी भी नस्ल का क्यों ना हो, हमेशा कुत्तों पर भारी पड़ता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों से ही शुरू होते हैं। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। भले ही देर से, पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से जन्नत का दरवाजा खाक खुलेगा। मैदान में हार चुका इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में थोड़ी अकड़ जरूरी है, क्योंकि मोम जैसे दिल वाले को अक्सर लोग जला देते हैं। रोटी की भूख की तुलना में प्यार की भूख को मिटाना कहीं अधिक कठिन है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। इतनी मेहनत कर लो कि एक दिन यह कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने चलते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे दोस्त, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुंदर को सुखा नहीं सकती। इस दुनिया को बदलने की कोशिश करने वाले हार गए और खुद को बदलने वाले जीत गए। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मानना चाहिए।
दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं, बस खुद को पढ़ना और समझना बाकी है। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, और जो अपने मन को नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। मेरा मजाक करने का तरीका है सच बताना। ये दुनिया का सबसे मजेदार मजाक है। कभी सूअरों के साथ कुश्ती मत लड़िए। आप गंदे भी होते हैं और सूअर को इसमें मजा भी आता है। युवा लोग अपनी जवानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें। पैसों का अभाव ही सारी बुराइयों का जड़ है। जिन चीजों के बारे में ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं वो अक्सर उनके किसी काम की नहीं होती। चालाक और आकर्षक औरतें वोट नहीं करना चाहती, वो तब तक मर्दों को शासन करने देना चाहती है जब तक कि वे मर्दों पर शासन कर रही है। जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वह दूसरों को भी अच्छा लगेगा। हर एक की पसंद अलग अलग होती है। यदि आप सामाजिक परंपराओं से मुक्त नहीं होंगे तो आप सीमित सफलता ही हासिल कर सकेंगे। जीवन खुद को खोजने के बारे में नहीं, जीवन खुद के निर्माण के बारे में है। पहला प्यार केवल थोड़ी सी मूर्खता और ढेर सारी जिज्ञासा है। कल्पना सृजन की शुरुआत है। आप वही करेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं, और अंत में आप जो बनते हैं वह आपकी कल्पना है। एक खुशहाल परिवार ही सच्चा स्वर्ग है। हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। इसे एक नियम बना लीजिए, कभी भी किसी बच्चे को वो किताब पढ़ने को मत दीजिए जो आप खुद नहीं पढ़ेंगे। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों को नहीं टोकना चाहिए जो कर रहे हैं। एक आदमी और औरत के पालन पोषण की परीक्षा है कि वो झगड़ा होने पर कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता कभी गलती ना करने में निहित नहीं होती, बल्कि एक ही गलती दोबारा ना करने में निहित होती है। युद्ध ये तय नहीं करता कि कौन सही है, बल्कि ये तय करता है कि कौन बचा है। बेहतर होगा आप खुद को स्वच्छ और प्रज्वलित रखें। आप वो खिड़की हैं जिसके माध्यम से आपको दुनिया देखनी चाहिए। जब आम आदमी बाघ को मारना चाहता है तो वो उसे खेल कहता है, जब बाघ उसे मारता है तो वो इसे क्रूरता कहता है। दुनिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मूर्ख और कट्टरपंथी खुद को लेकर बिल्कुल दृढ़ होते हैं और बुद्धिमान लोग संदेह से भरे होते हैं। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं बनाती, हालांकि यदि मूर्ख सत्ता में आ जाते हैं तो वे सत्ता को भ्रष्ट बना देते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है, इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। जब आप बूढ़े होते हैं तब हंसना नहीं छोड़ते, जब आप हंसना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। वह जो कर सकता है कर देता है, वह जो नहीं कर सकता शिक्षा देता है। ध्यान रखिए कि जो आप चाहते हैं वो पा जाए, नहीं तो जो आप पाएंगे उसे चाहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। उस आदमी से सावधान रहिए जो आपके घूसे का जवाब नहीं देता है। वो न आपको माफ कर सकता है
और न आपको खुद को माफ करने की अनुमति देता है। रोज उठकर सोचो, आज मैं जिंदा रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे पास एक अनमोल मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें उड़ने के लिए पंख, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के लिए कारण दें। जब एक राजनेता और शासक नैतिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं तो खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। चाहे हम ईश्वर में विश्वास करें या कर्म में, नैतिकता हर धर्म की नींव है। जिस तरह से एक कंकड़ के पानी में गिरने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही व्यक्तियों के कार्य के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। मनुष्य अपनी क्षमता और आत्मविश्वास से एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकता है। सभी धर्मों का मूल रूप से एक ही संदेश है, प्यार, दया और क्षमा। ये सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी के पास बंदूक है और वह आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आपको बंदूक से जवाबी कार्रवाई करना उचित होगा। मंदिरों की कोई जरूरत नहीं, कोई जटिल दर्शन का भी कोई जरूरत नहीं। मेरा दिमाग और दिल मेरा मंदिर है, दर्शन मेरा दया है। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानव स्नेह के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब तक संभव हो दयावान रहें, और यह हमेशा संभव है। हम बाहरी दुनिया में शांति कभी नहीं पा सकते जब तक कि हम खुद के अंदर शांति ना बना ले। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाएं। कभी कभी कुछ कहकर लोग अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। आप चुप रहकर भी अपने एक प्रभावशाली छाप छोड़ सकते हैं। सच्चा हीरो वही है जो अपने क्रोध को जीत सकता है। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना चाहिए। सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। एक अनुशासित मन सुख की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। प्रेम और करुणा से भरा हृदय आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति, खुशी और मानसिक शांति का मुख्य स्रोत है। मेरे मानसिक सुख का परम स्रोत मेरे मन की शांति है। मेरे अपने क्रोध के अतिरिक्त इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर दुनिया में हर 8 साल के बच्चे को ध्यान सिखाया जाए तो हम एक पीढ़ी के भीतर दुनिया से हिंसा को खत्म कर देंगे। अपने युवाओं के मस्तिष्क को शिक्षित करते समय हमें उनके हृदय को शिक्षित करना नहीं भूलना चाहिए। एक छोटे से विवाद से एक महान रिश्ते को नुकसान ना पहुंचने दें। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसका संरक्षण करना और उसकी देखभाल करना हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। धन कमाने के लिए मनुष्य अपने स्वास्थ्य का त्याग करता है, फिर वह अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए धन खर्च करता है। मेरे शरीर को दफना दो और कोई स्मारक मत बनाओ। अंतिम यात्रा के दौरान मेरे हाथों को बाहर रखो ताकि लोगों को पता चल सके कि जिसने पूरी दुनिया को जीता उसके पास भी मरने पर हाथ में कुछ भी नहीं था। डर डर के 100 साल जीने से बेहतर है बिना डर के एक दिन जीना। यह बड़े गर्व की बात है। सिकंदर तो हम अपनी मर्जी से हैं, हम दुनिया नहीं दिल जीतने आए हैं। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। जिसके लिए पूरा विश्व भी कम पड़ गया उसके लिए आज एक कब्र ही काफी है। मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता हूं
जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता है, बल्कि मैं उन भेड़ियों की सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व एक शेर करता है। जिस तरह स्वर्ग में 2 सूरज नहीं हो सकते, उसी तरह पृथ्वी पर 2 बादशाह भी नहीं हो सकते। केवल मुझे पता है कि एक अच्छा नाम बनाने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूं, लेकिन अच्छी तरह से जीने के लिए अपने शिक्षक का। मेरे आसपास कई डॉक्टर होते हुए भी मैं मर रहा हूं। हमें मौत के जबड़े से कोई नहीं बचा सकता। लगातार कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। हम अपनी तलवार से जो कुछ भी हासिल करते हैं वह निश्चित या अस्थायी नहीं हो सकता, लेकिन दया, परिश्रम और संयम से प्राप्त प्रेम निश्चित और टिकाऊ होता है। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से निर्भय बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी में वह क्षमता है। ज्ञान के बिना कौशल पे फोकस नहीं किया जा सकता, कौशल के बिना शक्ति नहीं आ सकती, और शक्ति के बिना ज्ञान लागू नहीं किया जा सकता। सच्चा प्यार का कभी सुखद अंत नहीं होता, क्योंकि सच्चे प्यार का कोई अंत ही नहीं होता। केवल संभोग और नींद ही मुझे ध्यान दिलाती है कि मैं नश्वर हूं। बड़ा करने की सोचें, तभी बड़ा पा सकेंगे। मैं अंधकार से भरे लंबे जीवन की अपेक्षा प्रतिष्ठा से भरा छोटा जीवन जीना चाहता हूं। हर चमकती हुई चीज सूर्य नहीं होती है। हर किसी का आचरण उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं प्लूटो होता। क्या कोई और दुनिया नहीं है जिसे मैं जीत सकता हूं? भगवान अफगान से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो जो काम आपने किए हैं उसी के लिए जाने जाएंगे। जब हम किसी को अपना समय देते हैं तो हम वास्तव में अपने जीवन का एक हिस्सा देते हैं, जिसे हम कभी वापस नहीं लेंगे। आइए हम ऐसे इंसान बने जिससे सभी लोग हमारे दोस्त बने और सभी दुश्मन बनने से डरे। यार, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ। उन मामलों में सही होना खतरनाक है जिसकी स्थापना करने वाले ही गलत हैं। मुझे सच्चाई का बहुत शौक है, लेकिन शहादत का बिल्कुल नहीं। निर्दोष को दंड देने से अच्छा है किसी दोषी को बख्श देने का जोखिम उठाना। दिन में 100 बार शरारत करने का और साल में 1 बार अच्छा करने का मौका मिलता है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र सर्वत्र है और परिधि कहीं नहीं। मैं अपनी ही प्रजाति के 200 चूहों की तुलना में एक अच्छे शेर की आज्ञा का पालन करना पसंद करूंगा, जो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं केवल अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ता हूं और केवल वही आनंद लेता हूं जो मेरे स्वाद के अनुरूप है। दुनिया में सफल होने के लिए मूर्ख होना काफी नहीं है, आपको संस्कारवान भी होना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का फैसला करता है, वह अक्सर खुद को बहुत ज्यादा हैरान करता है। जिंदगी में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो आप सोचते हैं वो कह पाएं। प्रत्येक मनुष्य उस युग का प्राणी है जिसमें वह रहता है, और कुछ ही लोग उस समय के विचारों से ऊपर उठ पाते हैं।
प्रेम एक कैनवास है जो प्रकृति द्वारा प्रस्तुत किया गया है और कल्पना द्वारा कसीदाकारी किया गया है। अपने लिए सोचें और दूसरों को भी ऐसा करने का सौभाग्य दें। हर आदमी उन सभी अच्छे कामों का दोषी है जो उसने नहीं किए। हो सकता है मैं तुम्हारे विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन विचार प्रकट करने के तुम्हारे अधिकार की रक्षा जरूर करूंगा। जितनी बार एक मूर्खता को दोहराया जाता है, उतना ही उसे ज्ञान का आभास होता है। मित्रता आत्मा का विवाह है और यह विवाह तलाक के लिए उत्तरदायी है। पुरुषों के सभी तर्क महिलाओं की भावना के लायक नहीं है। किसी व्यक्ति को उसके उत्तरों के बजाय उसके प्रश्नों से आके आइए पढ़ते हैं और नाचते हैं, दो मनोरंजन जो दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहुत पढ़ी लिखी स्त्रियां उसी प्रकार है जैसे महिला योद्धा होते हैं। दरअसल इतिहास अपराधों और दुर्भाग्य की झांकी से ज्यादा कुछ नहीं है। कायरों का भागना व्यर्थ है, मौत पीछे पीछे आती है। इसकी अवहेलना करने पर ही वीर बच निकलते हैं। संदेह एक असहज स्थिति है, लेकिन निश्चितता एक हास्यास्पद। जितना अधिक हम दुर्भाग्य पर केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक ये हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। अच्छे मूड में रहने का फैसला आपका सबसे उत्तम फैसला है। आदमी उसी क्षण से स्वतंत्र हो जाता है जब वह स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगता है। जीवित लोगों के लिए हम सम्मान के पात्र हैं, लेकिन मृतकों के लिए हम केवल सत्य के ऋणी हैं। मैं उससे प्यार करता था क्योंकि वह हमेशा पहली बार प्यार करते हैं, मूर्ति पूजा और जंगली जुनून के साथ। जो लोग आपकी बेतुकी बातों पर विश्वास दिला सकते हैं, वे आपका अत्याचार करवा सकते हैं। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। चाहे जो हो जाए, शादी कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिले तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, अगर बुरी मिलेगी तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। जो आपके सभी शब्दों और कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उन वफादार लोगों के बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचें जो आपके दोषों पर सहृदय फटकार लगाते हैं। वह साहसी व्यक्ति है जो भागता नहीं है, बल्कि अपने स्थान पर बना रहता है और शत्रुओं का सामना करता है। परिवर्तन का रहस्य यह है कि पुरानी चीजों के लिए लड़ना छोड़ नई चीजों के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। पवित्र और कोमल शब्दों से कठोर दिलों को भी जीता जा सकता है। मित्रता करने में धीमे रहें, लेकिन एक बार जब मित्रता हो जाए तो दृढ़ और अस्थिर रहें। जिंदगी को बदलने के लिए पहले खुद को बदलिए। गौरव पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप वही बनने का प्रयत्न करें जो आप बनना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने धन पे गर्व है तो उसकी प्रशंसा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक यह ज्ञात ना हो जाए कि उसने उसे कैसे अर्जित किया है। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, आसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं।
मात्र प्रशंसा के द्वारा मित्र ना बनाएं, बल्कि उन्हें अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पाएं। विवाह या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। झूठे शब्द न सिर्फ अपने आप में बुराई है, बल्कि वे आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। जो इस पार या उस पार का संकल्प करते हैं, वही विजेता कहलाते हैं। बीच वाला तो बीच में ही डूब जाता है। याद रखें कि मानवीय मामलों में कुछ भी अस्थिर नहीं है, इसलिए समृद्धि में अनुचित उत्साह से बचें या प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुचित अवसाद से बचें। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर करने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरों के लेख द्वारा स्वयं को बेहतर बनाने में अपना समय दें, ताकि आप आसानी से वह हासिल कर सके जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत से की है। आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी इस मान्यता की सच्चाई को बदल नहीं सकती। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद लेने के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं। मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। केवल अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। जीवन नहीं, बल्कि अच्छे जीवन को महत्व देना चाहिए। ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। प्रकृति ने हमें 2 कान, 2 आंखें, किंतु एक जीव दी है, ताकि हम बोलने से ज्यादा सुने और देखें। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव का होता है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, बल्कि सच्चाई से जीना मायने रखता है। जो मनुष्य अपने अवगुण और दूसरों के गुणों को देखता है, वही महान व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वह बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। मैं बुद्धिजीवी हूं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, और वह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सभी मनुष्य की आत्माएं अमर हैं, लेकिन सदाचारियों की आत्माएं अमर और दिव्य है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जिन लोगों के लिए हमारे मन में सम्मान होता है, हम उससे डरते भी हैं, लेकिन जिससे हम सिर्फ डरते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। साधारणतः हमारी प्रार्थना आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छी तरह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ईर्ष्या आत्मा का कलंक है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। गलत के साथ टिके रहने की तुलना में राय को बदलना बेहतर है। उग्र प्यार का अंत सबसे ठंडा होता है। संतोष प्राकृतिक संपदा है और विलासिता
कृत्रिम दरिद्रता है। शादी ना होने तक किसी भी आदमी को दुखी ना कहें। अक्सर गहरी इच्छाओं से घोर नफरत ही पैदा होती है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा ही होता है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। कवि मात्र देवताओं के व्याख्याकार हैं। आश्चर्य ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचें। आप कुछ नहीं जानते, इस बात का ज्ञान ही केवल सत्य ज्ञान है। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, और जो अपने मन को नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। मेरा मजाक करने का तरीका है सच बताना। ये दुनिया का सबसे मजेदार मजाक है। कभी सूअरों के साथ कुश्ती मत लड़िए। आप गंदे भी होते हैं और सूअर को इसमें मजा भी आता है। युवा लोग अपनी जवानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें। पैसों का अभाव ही सारी बुराइयों का जड़ है। जिन चीजों के बारे में ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं वो अक्सर उनके किसी काम की नहीं होती। चालाक और आकर्षक औरतें वोट नहीं करना चाहती। वो तब तक मर्दों को शासन करने देना चाहती है जब तक कि वे मर्दों पर शासन कर रही है। जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वह दूसरों को भी अच्छा लगेगा। हर एक की पसंद अलग अलग होती है। यदि आप सामाजिक परंपराओं से मुक्त नहीं होंगे तो आप सीमित सफलता ही हासिल कर सकेंगे। जीवन खुद को खोजने के बारे में नहीं, जीवन खुद के निर्माण के बारे में है। पहला प्यार केवल थोड़ी सी मूर्खता और ढेर सारी जिज्ञासा है। कल्पना सृजन की शुरुआत है। आप वही करेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं, और अंत में आप जो बनते हैं वह आपकी कल्पना है। एक खुशहाल परिवार ही सच्चा स्वर्ग है। हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। इससे एक नियम बना लीजिए, कभी भी किसी बच्चे को वो किताब पढ़ने को मत दीजिए जो आप खुद नहीं पढ़ेंगे। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों को नहीं टोकना चाहिए जो कर रहे हैं। एक आदमी और औरत के पालन पोषण की परीक्षा है कि वो झगड़ा होने पर कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता कभी गलती ना करने में निहित नहीं होती, बल्कि एक ही गलती दोबारा ना करने में निहित होती है। युद्ध ये तय नहीं करता कि कौन सही है, बल्कि ये तय करता है कि कौन बचा है। बेहतर होगा आप खुद को स्वच्छ और प्रज्वलित रखें। आप वो खिड़की हैं जिसके माध्यम से आपको दुनिया देखनी चाहिए। जब आम आदमी बाघ को मारना चाहता है तो वो उसे खेल कहता है। जब बाघ उसे मारता है तो वो इसे क्रूरता कहता है। दुनिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मूर्ख और कट्टरपंथी खुद को लेकर बिल्कुल दृढ़ होते हैं और बुद्धिमान लोग संदेह से भरे होते हैं। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं बनाती। हालांकि यदि मूर्ख सत्ता में आ जाते हैं तो वे सत्ता को भ्रष्ट बना देते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है, इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं।
जब आप बूढ़े होते हैं तब हंसना नहीं छोड़ते। जब आप हंसना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। वह जो कर सकता है कर देता है, वह जो नहीं कर सकता शिक्षा देता है। ध्यान रखिए कि जो आप चाहते हैं वो पा जाए, नहीं तो जो आप पाएंगे उसे चाहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। उस आदमी से सावधान रहिए जो आपके घूसे का जवाब नहीं देता है। वो न आपको माफ कर सकता है और न आपको खुद को माफ करने की अनुमति देता है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। आलसी व्यक्ति या छात्र का ना तो वर्तमान होता है और ना भविष्य। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जो छात्र अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। लक्ष्य को पाना है तो मन को एकाग्र करना सीखो। विद्या से सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। विद्या की पूजा सर्वत्र होती है, इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, श्रृंगार, मनोरंजन, अति निद्रा, विद्यार्थी को इन बातों का त्याग कर देना चाहिए। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़े के डंक से बचाती है। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पे काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को ना होने के बराबर ही समझना चाहिए। जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भरता है, इसी प्रकार विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के किसी काम का नहीं है। महान सपने देखने वाले महान लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। कामयाब इंसान खुश हो ना हो, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। विफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगा यदि मेरे सफल होने की परिभाषा काफी मजबूत हो। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपना देखना होगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई दूसरा लक्ष्य। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार काम में बदलते हैं। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इस दुखों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है।
मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। हमें त्याग करना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी समृद्ध हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभवता को हासिल करें। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा वही साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य, ज्ञान अर्जित, कड़ी मेहनत, दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रोज उठकर सोचो, आज मैं जिंदा रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मेरे पास एक अनमोल मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन्हें उड़ने के लिए पंख, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के लिए कारण दें। जब एक राजनेता और शासक नैतिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं, तो खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। चाहे हम ईश्वर में विश्वास करें या कर्म में, नैतिकता हर धर्म की नींव है। जिस तरह से एक कंकड़ के पानी में गिरने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही व्यक्तियों के कार्य के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। मनुष्य अपनी क्षमता और आत्मविश्वास से एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकता है। सभी धर्मों का मूल रूप से एक ही संदेश है, प्यार, दया और क्षमा। ये सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी के पास बंदूक है और वह आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बंदूक से जवाबी कार्रवाई करना उचित होगा। मंदिरों की कोई जरूरत नहीं, कोई जटिल दर्शन का भी कोई जरूरत नहीं। मेरा दिमाग और दिल मेरा मंदिर है, दर्शन मेरा दया है। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानव स्नेह के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब तक संभव हो, दयावान रहें, और यह हमेशा संभव है। हम बाहरी दुनिया में शांति कभी नहीं पा सकते जब तक कि हम खुद के अंदर शांति ना बना ले। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाएं। कभी कभी कुछ कहकर लोग अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। आप चुप रहकर भी अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ सकते हैं। सच्चा हीरो वही है जो अपने क्रोध को जीत सकता है। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना चाहिए। सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। एक अनुशासित मन सुख की ओर ले जाता है, और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। प्रेम और करुणा से भरा हृदय आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति, खुशी और मानसिक शांति का मुख्य स्रोत है। मेरे मानसिक सुख का परम स्रोत मेरे मन की शांति है। मेरे अपने क्रोध के अतिरिक्त इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर दुनिया में हर 8 साल के बच्चे को ध्यान सिखाया जाए, तो हम एक पीढ़ी के भीतर दुनिया से हिंसा को खत्म कर देंगे। अपने युवाओं के मस्तिष्क को शिक्षित करते समय हमें उनके हृदय को शिक्षित करना नहीं भूलना चाहिए। एक छोटे से विवाद से एक महान रिश्ते को नुकसान ना पहुंचने दें। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसका संरक्षण करना और उसकी देखभाल करना
हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। धन कमाने के लिए मनुष्य अपने स्वास्थ्य का त्याग करता है, फिर वह अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए धन खर्च करता है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। आलसी व्यक्ति या छात्र का ना तो वर्तमान होता है और ना भविष्य। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जो छात्र अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। लक्ष्य को पाना है तो मन को एकाग्र करना सीखो। विद्या से सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। विद्या की पूजा सर्वत्र होती है, इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, श्रृंगार, मनोरंजन, अति निद्रा, विद्यार्थी को इन बातों का त्याग कर देना चाहिए। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़े के डंक से बचाती है। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पे काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को ना होने के बराबर ही समझना चाहिए। जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भरता है, इसी प्रकार विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के किसी काम का नहीं है।